कॉलेज ड्रॉप आउट और आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का सीईओ। लोग कहते हैं डिग्री जरूरी है, लेकिन कुछ लोग दुनिया को गलत साबित करने के लिए ही पैदा होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका बचपन चेन्नई के एक छोटे से घर में बीता, जिसके पास न अंग्रेजी थी न पैसा, लेकिन आज दुनिया उसे जानती है सुंदर पिचाई के नाम से, जो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। चलिए जानते हैं एक गरीब लड़के से दुनिया के सबसे ताकतवर टेक लीडर बनने का ये प्रेरणादायक सफर। सुंदर पिचाई का जन्म चेन्नई की एक साधारण मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां एक स्टेनोग्राफर। उनका घर छोटा था, टीवी नहीं था और एक छोटी सी टेबल पर पूरा परिवार मिलकर भोजन करता था। जब घर में पहली बार टेलीफोन आया तो सुंदर ने एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार नंबर सुन लें तो कभी नहीं भूलते। वे घंटों रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स के साथ खेला करते। टेक्नोलॉजी से उनका लगाव बचपन से ही था। हालांकि संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर कमी को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। स्कूल में टॉप करने के बाद उनका चयन आईआईटी खड़गपुर में हुआ। वहां उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन उनका सपना सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं था, वो दुनिया को बदलना चाहते थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन किया, पर सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लोन लिया और बेटे के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सुंदर अमेरिका पहुंचे। न भाषा की सहूलियत थी, न परिवार साथ था, न पैसा। सिर्फ एक सपना था और उसे पूरा करने का जिद। स्टैनफोर्ड से एमएस किया, फिर एमबीए भी। कुछ कंपनियों में काम किया और फिर 2004 में ज्वाइन किया गूगल। शुरुआत में उन्हें एक छोटी सी टीम दी गई और प्रोजेक्ट था गूगल टूल बार। ये एक ऐसा टूल था जिससे लोग गूगल को सीधे इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस्तेमाल कर सकते थे। इसी से गूगल का ट्रैफिक बढ़ा और सुंदर की सोच ने गूगल को रफ्तार दी। फिर उन्होंने एक और आइडिया दिया, क्यों ना एक नया ब्राउजर बनाएं। लोगों ने मना किया। मार्केट में पहले से आई और फायरफॉक्स हैं, लेकिन सुंदर ने कहा, अगर हम इससे अच्छा बनाएंगे तो लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ और कुछ ही वर्षों में बन गया दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर। क्रोम की सफलता के बाद सुंदर को और जिम्मेदारियां मिलती गईं, जैसे कि एंड्रॉयड, जीमेल, गूगल ड्राइव, मैप्स। ये सभी प्रोडक्ट्स उनके अधीन आ गए। वो एक शांत, विनम्र और दूरदर्शी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका नेतृत्व मंत्र था, लोगों की सुनो, उन पर भरोसा करो और विचार पर ध्यान दो। 2015 में गूगल ने खुद को पुनर्गठित किया और एक नई पेरेंट कंपनी बनी, अल्फाबेट इंक। इसमें गूगल का सीईओ बनाया गया, सुंदर पिचाई को। 2019 में जब गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने रिटायरमेंट लिया, तो सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। एक लड़का जो कभी छोटे से कमरे में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से खेलता था, आज अरबों डॉलर के निर्णय लेता है। सुंदर की कहानी सिर्फ एक सफलता की गाथा नहीं, यह इस बात की जीती जागती मिसाल है कि पृष्ठभूमि नहीं, आपका दृष्टिकोण और जुनून मायने रखता है। उन्होंने कभी स्कूल में अंग्रेजी नहीं बोली थी, आज दुनिया उनकी स्पीच सुनती है। उन्होंने कभी पैसों की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने सपना देखा और उसे जीने का साहस रखा। उन्होंने कहा था, बेचैन रहो, बड़ा सपना देखो। हो सकता है तुम्हारे पास साधन न हो, लेकिन उस काम को करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी सपने का पीछा कर रहे हैं और दुनिया कह रही है ये मुमकिन नहीं, तो याद रखिए, सफलता डिग्री से नहीं, बल्कि आपके काम के प्रति पागलपन से मिलती है। सुंदर पिचाई हमें सिखाते हैं कि अगर सपना बड़ा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सुंदर पिचाई के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें।
और ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।